हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम परसेंटेज को स्टार्ट कर चुके हैं। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे और जो हमारी कहानी थी ना, अब वो बड़ी लेट हो चुकी है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। ये जो माइक है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है जी, तो फाइनली जो माइक का इशू है वो कंप्लीट हो चुका है। और आइए चलते हैं अब लेक्चर्स की तरफ। बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ चीज़ों को। एडवांस मैथ भी आप देखना ना भूलिएगा। हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम का उद्गम से लेकर उसका एंड तक हम सारी चीज़ें जानेंगे विद कंसेप्ट के साथ में कि नंबर सिस्टम पैदा कहाँ से हुआ। ठीक है भैया, और नंबर्स कैसे आप नंबर्स किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम के अंदर तंग करते आए हैं अभी तक, तो वो लेक्चर्स को देखने के बाद में कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है जी, सारा बेसिक टू हाई हम लेकर चलने वाले हैं। बेसिक टू हाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पर एक चीज़ आप देखना, वहाँ सबसे पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में उसी कंसेप्ट के मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ, या उसी कंसेप्ट पे बेस पे हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना वहीं पर ही क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। फिर जब ये पूरा सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा नंबर सिस्टम का, फिर हम क्या करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सीजीएल के या एसएससी के, उन्हीं सबको हम डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे कि ये परसेंटेज का जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे। तो वहाँ से भी आपको क्या हो जाएगा सर, आइडिया हो जाएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सही है या गलत है। हाँ या ना। तो आपको भी एक ट्रस्ट वाला फैक्टर है ना, वो बना रहना चाहिए सर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या बोल रहा है, कस्बे की जनसंख्या आपको दे रखी है 17600, इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है, 2 वर्ष बाद कस्बे की आपको जनसंख्या बतानी। अरे भाई, कोई वैल्यू है उसमें, आपको क्या करनी है, दो दो वैल्यू क्या करनी है आपको, बढ़ाकर करनी है जी। 5%, 5% की दो वृद्धियाँ करनी है। अरे भाई, कोई जनसंख्या ये है, इस पर पहले साल 5% की वृद्धि हुई, ये कोई जनसंख्या है उस पर पहले साल 5% की वृद्धि हुई, ठीक है जी, और अगले साल भी 5% की वृद्धि होगी, तो आपको वो जनसंख्या बतानी है। सिंपल सी बात है सर। क्या कितनी दे रखी है पॉपुलेशन आपको, 17600, 176 400, यही दे रखी है भाई। अब बोल रहा है 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से वृद्धि बोल रहा है। 5% वार्षिक दर से क्या बोल रहा है सर, वृद्धि बोल रहा है। तो इस पर जो रेट लग रही है ना, जिस रेट से ये बढ़ रहा है, वो कितना है भैया, 5% है। हाँ है ना। और टाइम कितना है भैया, 2 साल का है। और 2 साल में आपको बताना, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो देखिए 176 400, ये तो देसी तरीका है भैया, और यही सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है। अब 5% की वृद्धि, अब वृद्धि का मतलब क्या, वृद्धि 100 पर होगी तो कितना हो जाएगा, 105/100। अरे हाँ है ना। ये तो 1 साल की होगी भाई, ये 1 साल की वृद्धि हो गई, ठीक है जी। अब वो 2 वर्ष की पूछ रहा है तो एक और से मल्टीप्लाई कर देंगे 105/100 से, तो ये 2 साल की आ जाएगी। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, 176 400 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अरे भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये देखो 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। दो दूनी कितना होता है, 4, 4 से इसको कैंसिल कर दो। 4 8 4 12, 4 चौक 16, है ना भाई। 4 चौक फिर 16, फिर 4 एकम 4। अब सर कहानी क्या बनी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 441 को इंटू 441 से। 21 इंटू 21 कितना होता है भाई, 441 ही होता है सर। है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। ऑप्शन में अगर मुझे ये देखना पड़ेगा, मुझे इतना सॉल्व थोड़ी ना करना है, वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे आपको, देखो ए बी सी और डी, आपको ये देखना है। जब भी इसका आप मल्टीप्लाई जब इस पर अप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट को देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है सर, यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। तो जिस भी ऑप्शन के पीछे 1 आपको दिखाई देगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना। या तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ बोल रहा है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व आपको बतानी है कि कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है हमारा, 2022 चल रहा है जी। मान लेते हैं ये 2022 की जनसंख्या है। ठीक है भैया, ये किसकी जनसंख्या, 2022 की जनसंख्या है। तो हमने 2 वर्ष बाद की निकाल ली।
यही तो बोला ना, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो हमने किसकी निकाल ली, 2 वर्ष बाद की निकाल ली, तो हमने 24 की निकाल ली सर। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई तुमको आगे नहीं जाना, अब तुम्हें पीछे जाना है। अब तुम्हें कहाँ जाना है भैया, पीछे जाना है। तो भाई मेरे पीछे जाओगे तो अब तुमसे किस कौन सी जनसंख्या निकलवा रहा होगा, फिर 2020 की निकलवा रहा होगा, सीधी सी बात है भाई, 2020 की निकलवा रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि सर 2020 की निकलवा रहा है तो निकाल देंगे, क्या जा रहा है। हम मान लेते हैं सर 2020 की जनसंख्या रही होगी हमारे पास में एक्स, अरे यही रही होगी ना जनसंख्या, यही रही होगी। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए, क्या बोल रहा है आपसे, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, इसमें वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। भाई कस्बे की जनसंख्या तो हमारे पास में कितनी थी, इतनी थी, अब इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो कर देते हैं जी। तो कहने का मतलब क्या है, 2020 में तो जो संख्या जनसंख्या रही होगी उस पॉपुलेशन पे भी तो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई होगी जी, बिल्कुल हुई होगी। तो ये कितना हो गया सर, 105/100, या मैं अगर इसको अब सिंपल सी भाषा में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, क्या, 21/20 इंटू 21/20। अब वो बराबर किसके हो जाएगा भाई, अरे भैया वो किसके बराबर हो जाएगा, 176,400। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, अरे मुझे बताओ क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है कि जी, बिल्कुल क्लियर है। ये 2020 की है सर, ठीक है जी। और उसके बाद ये 2022 की जनसंख्या है, हमसे 2020 की पूछ ली है। तो भाई 2020 की जो जनसंख्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले उसमें क्या बोल रहा है, जनसंख्या पे 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो सर 2020 पे भी वार्षिक दर से, 2020 पर भी क्या हुआ होगा, सॉरी 5% की वार्षिक दर से वृद्धियाँ हुई होंगी। ठीक है भैया, यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे भाई मेरे, तो कर लेते हैं जी, कौन सी बड़ी बड़ी बात है जी। देखो भाई, एक्स बराबर 176,400 डिवाइडेड बाय, अरे क्या कर दिया यार, डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, इंटू 20 हो जाएगा। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 441 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ये इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा सर, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। और दो दूनी चार, चार चार आठ चार चौक 16 हो जाएगा। ठीक है जी, 16 और कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किसमें, इसी टाइप के जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, क्या बोला गया आपसे, एक मशीन है ना, 1,12,000 रुपये में खरीदी, 1,20,000 रुपये में खरीदी जाती है, और इसका 10% वार्षिक दर से क्या हो जाता है सर, अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद मशीन का आपको मूल्य बताना है। अवमूल्यन का मतलब उसके मूल्य में कमी हो जाती है, और हर साल 10% से क्या हो रही है सर, उसकी मूल्य में कमी आ रही है। हाँ है ना। तो देखो भाई, समझने का प्रयास करना, क्या, 1,20,000, ठीक है, ये अमाउंट दे रखा। अब ये अमाउंट जो है ना आपका, हर साल 10% कम हो जाता है। अब यही अमाउंट आपका क्या होता है सर, हर साल जो है ना वो 10% कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो कर देते हैं सर, 2 साल के लिए पूछा गया है, तो 10% की कमी का मतलब क्या है, 100 में से आप 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, 90%। ठीक है, ये कितना हो गया सर आपके पास में, 90%। 1 साल की कमी आ गई, दूसरे साल 2 साल बोले गए ना, तो उसी टाइप से क्या हो जाएगा, ये दूसरे साल के लिए आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात से परेशानी है क्या, अरे भाई बताओ, किसी को कोई परेशानी है क्या, नहीं। तो भाई देखो, 1 0 से तो 1 0 ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, देखो ये क्या कंडीशन बनी, 1200 इंटू 9 नाम कितना होता है भैया, 81। ये 2 0 एज इट इज़, ये 2 0 एज इट इज़, 12 एकम 12, 2 हासिल 1, 12 नाम, 12 अट्ठे छिंग में, और ये कितना हो गया, 97 हो गया सर। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा सर। यही मेरा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। अब आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं क्या, कि सर 10% की कमी बोल रहा हुआ है क्वेश्चन में, जी बिल्कुल ठीक है। अगर पहले
उसका प्राइस 10 रुपये था, उसमें कहना 10 यूनिट था, उसमें अब एक की कमी हो गई होगी, कमी बोल रहा है ना भाई। ये तो कहानी किसकी होगी सर? फर्स्ट ईयर की। किसकी कहानी होगी सर? फर्स्ट ईयर की। अब देखो भाई सेकंड ईयर में क्या करेंगे भाई? सेकंड ईयर में भी तो 10% की कमी बोल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड ईयर में भी प्राइस कहाँ से कहाँ चल रही होगी? 10 से 9 हो रही होगी। अरे हाँ या ना? देखो भाई ये कितना हो गया आपके पास में 100, ये कितना हो गया 81। ठीक है जी। हमें पहले मशीन की मूल्य कितना था? 1,20,000 रुपये था। और यहाँ पर देखेंगे तो पहले मशीन का मूल्य कितना था भाई? ये पहले था, ये पहले वर्ष के स्टार्टिंग में ये था, उसके बाद में एक वर्ष बाद मशीन का मूल्य बचा हुआ ये आया। उसी प्रकार से दूसरे वर्ष की बात करूँ मैं, दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में मशीन का मूल्य 10 यूनिट था, उसमें क्या हुआ? कमी हो गई 10% की, और लास्ट में मूल्य कितना बचा? 9 यूनिट बचा। कहने का मतलब क्या, ये वाला जो आपके पास में अमाउंट आया है, ये किसका आया? इनिशियल का, है ना, स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग में मशीन की मूल्य कितना था? 1,20,000। तो इसको इक्वल किसके कर देंगे भैया? 1,20,000 के। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसको किसके इक्वल कर देंगे सर? 1,20,000 के। यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा मैं तो कितनी निकल कर आ जाएगी? तो आप मुझे बताएंगे सर कुछ भी नहीं, 1,200 निकल कर आ जाएगी। मुझे पता करनी है कि सर 2 वर्ष बाद में उसकी कीमत क्या रही होगी। तो 2 वर्ष बाद की कीमत कितनी है? 89 यूनिट है। तो भाई अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? अगर भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1,200 है, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? कुछ भी नहीं होगी। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एकम 12, और 12 अट्ठे छिंग में, और कितना हो गया आपके पास में? 97 हो गया सर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई बात आप कैसे भी कर लेना, बात वही पड़ेगी। ये भी वही तरीका है, ये भी वही तरीका है। ठीक है जी। बस इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो बच्चा यूँ लगता है उसको, अरे यार ये तो नई चीज़ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप एग्ज़ाम में इस प्रकार से करेंगे, खटाक से एक लाइन में जमा के आंसर निकाल लेंगे। ओरली भी कर सकेंगे आप, देखना जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, अब करते हैं कुछ चुनाव संबंधित प्रश्न। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और उसको बिल्कुल ना देखना भूलिएगा। चुनाव संबंधित प्रश्न जो मैंने वहाँ पर करवा रखे, कम से कम नहीं तो 10-12 क्वेश्चन करवा रखे चुनाव वाले। ठीक है जी। तो आइए चलते हैं, अब चुनाव वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए भैया, चुनाव संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं हमें, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन। चलो चलते हैं, करते हैं, मज़ा आएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, और वह 5,580 मतों से प्राप्त हुआ। तो कुल मतों की आपको क्या बतानी है भैया? संख्या बतानी है। कुल मतों की आपको क्या बतानी है? संख्या बतानी है। फिर से पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। भाई हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, और वह 580 मतों से क्या हो गया? हार गया। तो कुल मतों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्या कि सर हम मान लेते हैं कि कुल मत रहे होंगे हमारे पास में 100 यूनिट। अरे हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रहे होंगे सर? 100 यूनिट हुए होंगे। अगर हारने वाले को मिल रहे हैं कितना? 41 यूनिट। अगर भाई हारने वाला 41 यूनिट मिल रहा है उसको, क्वेश्चन में क्या बोला गया? ना तो कोई भी मत आपका अवैध है, और ना ही मतलब मतदाता बिल्कुल फेयर हुआ है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? 100 यूनिट वोट पड़े, उसमें से 41 यूनिट किसको मिल गए सर? हारने वाले को मिल गए। तो बचे हुए वोट किसके हिस्से में गए होंगे? तो आप मुझे बताएंगे ये कहानी किसकी है भैया? लूज़र की है। अब जो कहानी निकल कर आएगी वो किसकी आएगी? विनर की आएगी, जिसने बाजी मारी है। तो उसके वोट अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने हो जाएंगे? 59 यूनिट हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? कहानी क्लियर है क्या? और क्या आपको डाटा दे रखा है? प्राप्त किए, और वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो मुझे आप ये बताओ कि वो कितने यूनिट से पराजित हुआ भाई? यहाँ पर देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट आपको कितने दे रखे हैं? 100 यूनिट दे रखे हैं, तो लूज़र को 41 यूनिट मिले हुए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। और विनर को बचे कुचे मिले होंगे भी। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो विनर है सर, मैं मार्कर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। मुझे आप ये बताओ कि जो विनर है सर, कहेंगे जी बिल्कुल हाँ, तो विनर के वोट मुझे बताओ कितने यूनिट ज़्यादा है? तो आप मुझे बताएंगे सर विनर के वोट यहाँ पर, इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो सर यहाँ पर आ जाएगा सर 18 यूनिट। 18 यूनिट वोट ज़्यादा है विनर के, तभी तो वो भैया जीत रहा है। तो यही 18 यूनिट की जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे भाई, वही आपको क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी? 5,580। यही 18 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 5,580 का डाटा करेक्ट है क्या जी? बिल्कुल करेक्ट है जी। अब कैलकुलेट कर लेंगे सर, 1 यूनिट की वैल्यू हमारा क्या जा रहा है?
तो भाई कैलकुलेट कर लेना, 5580 अपॉन में कितना सर 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, काटो भाई, 18 36 18 तेज कितना हो जाएगा आपके पास में 54, और फिर 18 एकम 18। तो कहने का मतलब क्या सर, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई है सर, एक यूनिट की वैल्यू अगर निकल कर आई है कितनी 310, तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने कितने माने थे सर, 100 यूनिट माने थे। एक यूनिट की वैल्यू अगर 310 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 310 इंटू 00। यही क्या हो जाएगा भैया हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है भाई, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो इसके जस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 1.5 घंटे का लेक्चर मिलेगा, उस लेक्चर को देख लोगे ना, चुनाव संबंधित प्रश्न टाइप वाइज वाले में कभी नहीं अटकोगे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है आपसे। चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या आपको दे रखी है 7500, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, उसमें से बोला गया कि 20% वोट जो है ना वो फर्जी हैं, अवैध हैं। तो क्या करते हैं हम, वोटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें, अगर हमें फेयर इलेक्शन जब कराना होता है तो हमें क्या करने पड़ते हैं, वो जो 20% वोट जो फर्जी थे ना उन्हें हमें हटाना पड़ता है। ठीक है जी, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं विनर और लूज़र की। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने दे रखे हैं मुझे, ये देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे दे रखे हैं सर 7500। इसमें 20% वोट जो है अब सर क्या है, फर्जी है। अगर भाई 20% वोट फर्जी है, इसका 20% वोट फर्जी है, तो इसी का 80% वोट क्या होगा, वैलिड होगा। अरे हाँ है ना, इसी का अगर 20% इसका वोट क्या है, अरे भैया इसका 20% वोट यदि यदि फर्जी है तो 80% वैलिड होगा, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है भाई, अब 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप मुझे बताएंगे सर, कुछ भी नहीं होती, 4/5 होती है। और क्या क्वेश्चन में बोला गया, और क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, ठीक है, वैध घोषित कर दिए गए तथा एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। अब भैया ये हमारे पास में कौन से मत आ गए, मैंने आपको बताया ये वैलिड वोट है हमारे पास में। कौन से वोट आ गए भैया, वैलिड वोट आ गए। ठीक है, वैलिड वोट क्यों आ गए, क्योंकि ये 20% तो फर्जी थे, वो हमने हटा दिए। अरे हाँ या ना, हटाए कि नहीं हटाए जी, बिल्कुल हटा दिए। तो एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना मिल रहा है, इस वैलिड वोट का मिल रहा है सर 55%। एक उम्मीदवार को इस वैलिड वोट का कितना मिल रहा है सर, 55% मिल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है भाई, तो एक उम्मीदवार को अगर 55% मिल रहा होगा इसका, तो मुझे बताओ दूसरे उम्मीदवार को इसका कितना मिल रहा होगा, तो आप मुझे बताएंगे 45% मिल रहा होगा सर, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या करोगे। ये कितना हो गया, 45% की फ्रैक्शन कितनी बनी सर, बताओ भाई, 5 नाम 45 और ये 20। ठीक है भैया, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 25 से ये 75 गया, कितना हुआ 300, 9 18 9 27, मतलब बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे मैं यहीं पर ही मिटा देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, 21 क्या बोल रहा है आपसे, पानी पी लो। अरे क्या कर रहे थे हम, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। चुनाव में भैया दो उम्मीदवार हैं आपके पास में। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, अब ध्यान रखना, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ, आपसे ये पूछा गया है। मान लेते हैं सर टोटल नंबर वोटर्स जो थे ना, वोटर्स, वो मान लेते हैं सर 100 यूनिट थे आपके, है ना, समझ जाएंगे ना, ये 100 यूनिट थे।
ठीक है भाई, 100 यूनिट में क्या हुआ, 8% लोग आलसी थे, घर पे ही थे, गए ही नहीं वोट डालने, तो 92 यूनिट वोटिंग पड़ी आपकी। ये तो हमारे पास में क्या थे सर, आप मुझे बताएंगे, वोटर्स थे। ठीक है, और 92 यूनिट लोगों ने वोट डाला, कहने का मतलब ये हमारे पास में क्या बनकर आई है, वोटिंग बनकर आई है। ठीक है जी, अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे कुल वेद मतों के, कुल सॉरी, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे उसे जो है कुल मतों के 42% मत प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब क्या, जो विनर है ना सर, विनर विनर के जो वोट हैं वो इस बार कहाँ से मिल रहे हैं उसे, वो टोटल नंबर ऑफ वोट से मिल रहे हैं, वोटर्स मतलब मतदाता सूची से मिल रहे हैं। तो मतदाता सूची कितनी है हमारे पास में, 100 यूनिट है। हाँ या ना भाई, कहने का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो घुमा रहा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को बुक वाला कैसे घुमा रहा है, देखो वोटिंग जो होती है ना, वोटिंग इतने मत पड़े, इसी में से तो जीतने वाले को मिलते हैं, इसी में हारने वाले को मिलते हैं। है ना। अब उसने ये बोल दिया स्टेटमेंट चेंज करके, जो भैया जो विनर है ना, उसको विनर को मैं वोट दे रहा हूँ वोटर से, तो दे देते हैं सर। कितना मिल रहा है उसको, 48 मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जब 100 यूनिट का 48% निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर, 48 यूनिट आ जाएगा। अरे हाँ या ना, ये कहानी कर ली सर हमने विनर की। अब हमारे पास में समस्या कहाँ से आई सर, कि लूज़र के वोट कैसे कैलकुलेट करें। तो भाई सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो वोटिंग होती है उसी में विनर को मिलता है, उसी को लूज़र में मिलते हैं। देखो विनर के वोट हमें किसी भी प्रकार से प्राप्त हो गए, लूज़र के निकाल सकते हैं कैसे, सीधी सी बात है सर, विनर के घटा दो वोटिंग में से। तो विनर के जब वोट आप घटा दोगे तो लूज़र के निकल जाएंगे। तो लूज़र के वोट कैसे निकालोगे, 92 माइनस 48 करके। अरे हाँ या ना, तो वो कितना निकल कर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास में 44 यूनिट। क्या यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है। अब मुझे बताओ विनर जो है उसके कितने वोट ज़्यादा हैं, विनर कितने यूनिट से जीतता हुआ नजर आ रहा है तुम्हें, तुम मुझे बताओगे सर उसके 4 यूनिट वोट जो है ना सर अधिक हैं, तभी तो वो जीत रहा है भैया, तभी तो जीतेगा ना भैया, वो बिल्कुल जीतेगा। और ठीक है जी, और अकॉर्डिंग टू बुक की लैंग्वेज में क्या बोला गया है, 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया है। हमारे अकॉर्डिंग 4 यूनिट से पराजित किया है, और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज की बात करें तो वो कितना बता रहा है सर, 1100 बता रहा है। तो इसको 1100 के इक्वल कर दो ना, क्या जा रहा है भाई, 1100 की इक्वल करते हैं। देखो 4 से ही कट गया आपको 25 बार, 2 0 4 से 25 बार, 25 एकम 25, फिर 25 एकम 25 का मतलब 275। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अगर भाई एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई है तो मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रखी है, 275, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 275, और 2 0 फ्री के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर। ठीक है भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर। तो आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम। ये कौन सा क्वेश्चन था भैया, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मिटा देते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, देखिए आप कॉपी कर लीजिए, काम कीजिए। ठीक है भाई, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है जब तक मैं हूँ, मैं आपको चीज़ें ना 100% समझा दूंगा सर, 100%। कितना प्रतिशत सर, 100%। बस आप बिल्कुल ध्यान से तरीके से देखिए, मेरे लेक्चर होते बड़े लेंदी हैं। ठीक है जी, ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, 20-25 व्यूज़ आ जाते हैं, पर ठीक है भाई, हमारा शौक है पढ़ाने का, पढ़ाना हमें अच्छा लगता है तो हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी वो नहीं है। मैं पहले फिजिक्स पढ़ाया करता था जब मैं 11th क्लास में था ना, जब मैं 10th में था, सुनो मेरी कहानी क्या हुई। जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मेरे पास में एक दोस्त था शशांक शर्मा करके, उससे मैंने 10th में पढ़ाया था। ठीक है, वो थोड़ा कमज़ोर था पढ़ने में, पर था तो दोस्त। तो भाई उसको मैंने, मतलब हम पढ़ते थे, मस्ती मारते थे, तो अच्छे से क्लियर हो गया वो। और उसी टाइप से क्या हुआ, जब मैं 11th में आया तो मुझे फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आया। ठीक है भाई, तो मैंने फिजिक्स पढ़ाना चालू किया, 11th 12th में खुद पढ़ता था, फिर अपने दोस्तों को पढ़ा दिया करता था। और उसी टाइप से मेरी मैथ्स चल रही है। तो पढ़ाने का शौक़ हमेशा से रहा है, तो इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, और कुछ गलत शौक़ नहीं है सर, एक पढ़ाने का शौक़ ज़रूर है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं सर, 22 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, देखो क्वेश्चन ही रट गए यार। देखो भाई, 100 यूनिट हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे,
ठीक है, 10% जो वोट है ना वो आपके क्या हो गया सर, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग डाली कितनों ने होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर वोटिंग डाली होगी 90 यूनिट लोगों ने। अब क्या हुआ, कहानी सुनो। 10% वोट जो फर्जी हो गए तो वैलिड वोट निकाल लेंगे। 10% वोट अगर फर्जी हो गए तो वैलिड वोट कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास में? 81। भाई वोटिंग में मिक्सचर होता है गलत वोटों का, कहने का मतलब फर्जी वोटों का और सही वोटों का। तो मुझे क्या निकालने हैं? लूज़र निकालने हैं, उनकी कैलकुलेशन करनी है मेरे को, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो मुझे सबसे पहले तो फर्जी वोट हटाने पड़ेंगे। तो 90 यूनिट का 10% कितना होता है? 9 होता है। 9 यूनिट वोट क्या होगा आपका? फर्जी होगा। तो वैलिड वोट कितने आ जाएंगे? 81 यूनिट आ जाएंगे। अरे हाँ है ना। अब जो विनर भैया हैं, विनर विनर को फर्जी, जो विनर है ना विनर, उसको वैध मतों का कितना मिल रहा है? 56% मिल रहा है। और हारने वाले को कितना मिलेगा? 46% मिलेगा। तो विनर देखो, ये तो लूजर की बात होगी। तो मुझे ये बताओ विनर कितने वोटों से जीतता दिखाई दे रहा है? 8% से। हाँ है ना, 8% से। और किसके 8% से? 81 के 8% से। 81 का 8% किसके इक्वल दे रखा है? तो मैं 1620 के। अरे हाँ है ना भैया, क्या कहानी क्लियर है क्या? परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है सर। इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा सर? ये कट जाएगा आपका 20 बार कट जाएगा। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8। और 4 से कितनी बार सर? 25 बार। 2 से कितनी बार? 10 बार। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 250। मुझे क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। मैंने माने थे 100 यूनिट। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250। और ये दो सर 2 जीरो और। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। और चुपचाप रहना, इधर देख, इधर सुन। ओ भैया ओ। क्वेश्चन नंबर 23। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई है। ठीक है जी। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर पहले तो उसका इनकम 20% बढ़ा दिया, उसके बाद 20% कम कर दिया, तो कहने का मतलब क्या हुआ? ना लाभ हुआ होगा ना हानि हुआ होगा। तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि भैया थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिए, तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। क्या भाई, पहले रमेश बाबू की जो इनकम थी मान लेते हैं 100 यूनिट थी। अब भाई 100 यूनिट से बढ़ाकर कितनी कर दी? 20% की वृद्धि बोल रहा है, कितनी कर दी सर? 120 यूनिट कर दी। तो ये रमेश बाबू की नई इनकम है। उसके बाद में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है 20% की कमी। तो अब आपको आना है किधर? कोपचे में। तो कोपचे में आ जाओ सर। ये 120 है। 120 में सर 20% की कमी का मतलब क्या है? 20% की कमी तो 100 पर होगी, तो 100 में से 20 घटा देंगे। 80%। 80% को क्या लिख सकता हूँ मैं? भाई 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ये 80/100 ही लिख लेते हैं सर। क्या जा रहा है? देखो क्यों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 अट्ठे 100, 12 अट्ठे छिंग में 96। कहने का मतलब क्या है? अब जो है ना उसका वेतन बच गया होगा सर 96 यूनिट। अरे हाँ है ना। कहानी क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे ये बताओ पहले इनिशियली उसकी पेमेंट कितनी थी? 100 यूनिट थी। उसके बाद में कमी कितनी की होगी? 96 की। तो मुझे बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो आप मुझे बताएंगे सर प्रतिशत भी बोल रहे हो तो पहले तो कमी देखो, कितने की कमी है सर? 4 यूनिट की कमी। कितने पर सर? 100 पर। है ना? तो 100 पर कितनी? तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 4%। एक तो तरीका ये हो गया। और जब भी ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको ये वाली लैंग्वेज दे रखी हो, एक बार वृद्धि सेम रेट से और उसी रेट से क्या हो जाए उसमें कमी हो जाए किसी भी वस्तु के मूल्य में या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है आपका। कौन सा वाला? देखो क्या ये होता है सर? क्या? रेट अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब जैसे पुट करो यहाँ पे रेट कितनी है भाई? 20% से बढ़ रही है और 20% से कम हो रही है। रेट सेम है। रेट सेम है, एक बार बढ़े एक बार घटे तो फॉर्मूला ये लगाओगे। अरे हाँ या ना? तो देखो क्या, तो भैया सर कहने का मतलब क्या? रेट कितनी है इसकी? 20 है। 20/10। इसका कर दो सर होल स्क्वायर। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और हमेशा याद रखना जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे हमेशा क्या होता है सर? लॉस होता है। यहाँ नोट बना के लिख लेना, हमेशा क्या होता है आपके पास में? लॉस होता है। जब भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। और आप भी एक चीज़ याद रखना, जब भी रेट सेम हो, एक बार बढ़ाने को बोले एक बार कम करने को बोले, तो हमेशा याद रखना
हमेशा ही क्या होगा, लॉस होगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि बात है बराबर, हमेशा याद रखेंगे क्या होगा सर, लॉस होगा। अरे हाँ या ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की दर 10% कम कर दी जाती है तथा इसकी खपत 10% की वृद्धि कर दी जाती है, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो भाई, किसी वस्तु की दर, दर का मतलब क्या हो गया, उसकी प्राइस हो गया, ठीक है, 10% कम कर दी जाती है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं प्राइस की, प्राइस जो है ना वो 10% कम हो जाती है आपकी, और उसकी कंजप्शन जो है, कंजप्शन कहने का मतलब क्या है सर, उसकी खपत, खपत प्राइस कम होगी तो कंजप्शन बढ़ गई आपकी 10%। हाँ या ना। तो आपको क्या बतानी है सर, आपको ये बताना है कि राजस्व में क्या प्रभाव पड़ा। तो एक रिलेशन होता है सर, क्या, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, हमने देखा था प्रीवियस ईयर के लेक्चर में। तो भैया पहले प्राइस 10% की कमी होगी, क्या इनिशियली प्राइस 10 रही होगी, ठीक है भैया, तो मुझे बताओ कंजप्शन क्या रही होगी, तो कंजप्शन भी 10 रही होगी। तो उस हिसाब से राजस्व कितना मिल रहा होगा सर, 100 रुपये का मिल रहा होगा। अब प्राइस में 10% की कमी, कहने का मतलब क्या है, अब जो प्राइस है वो 9 हो गई है, ठीक है। जब हम ये वाली स्टेट को अप्लाई करेंगे, अब की कहानी बन रही है, ठीक है। और उसके बाद में देखो कंजप्शन भी बढ़ गई, 1% बढ़ गई, सॉरी 10% बढ़ गई, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया, 1/10, है ना। यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। क्या कहानी क्लियर है क्या। इनिशियली प्राइस कितनी थी, 10 थी, इनिशियली प्राइस 10 थी, इनिशियली कंजप्शन भी कितना था, 10 था। अब अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्या बोला हुआ है, अब जो है ना प्राइस में 10% की कमी होगी, 10 का 10% कितना होता है, 1 यूनिट होता है, तो 10 में 1 की कमी, अब जो प्राइस है वो कितनी है भैया, 9 है, ठीक है। कंजप्शन आपका क्या हो रहा है, 10% बढ़ जाता है, 10 का 10% 1 यूनिट, पहले कंजप्शन 10 हो रहा था तो उससे 1 यूनिट और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, वो 11 हो जाएगा। तो उस हिसाब से कितना खर्चा, मतलब क्या राजस्व हो गया आपका, ठीक है भाई। तो अब जो खर्चा बैठ रहा होगा सर वो 99 का बैठ रहा होगा। तो यहाँ से आप मुझे सीधी सी देख कर बता सकते हैं कि सर 1 यूनिट की कमी 100 पर, तो आंसर कितना आ गया सर, 1% का आ गया। क्या यहाँ तक बात सहमत है क्या मेरी बात से, कहेंगे सर बिल्कुल सहमत है, ठीक है। ये तो हो गया भाई इस क्वेश्चन का डिटेल मेथड। क्या हो गया सर, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल मेथड हो गया सर, कि डिटेल से हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया 1% का, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला सर, जो दर होती है ना अपॉन 10, उसका क्या कर दीजिए सर, होल स्क्वायर कर दीजिए। और ऐसा कब होता है, जब आपके पास में रेट सेम हो और एक बार बढ़े और एक बार घटे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस की रेट 10% है, कंजप्शन की रेट भी 10% है, ठीक है। एक बार बढ़ रही, एक बार घट रही है, एक बार बढ़ रही है सर, लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। और हमेशा याद रखना इसमें क्या होगा, लॉस ही होगा, क्या होगा, लॉस होगा। मुझे यहाँ पे बताओ तुम्हें लॉस नहीं मिल रहा क्या, पहले आपका क्या बैठ रहा था खर्चा, 100 यूनिट प्राप्त हो रहा था, उसके बाद में जब आपने ये सब चीज़ें अप्लाई करी कि प्राइस को 10% घटा दिया, कंजप्शन को 10% बढ़ा दिया, उसके बाद में आपके पास में आपने क्या देखा, राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है, 99 यूनिट। तो भाई 1% का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अब इसको लगा के देख लेते हैं, देखो दर कितनी है आपके पास में, 10%, 10/10 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 1% की क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में यहाँ पे, लॉस हो जाएगा। तब हमेशा याद रखना, जब भी रेट सेम हो, एक बार बढ़ाने को बोले एक बार कम करने को बोले, हमेशा ही लॉस होगा, हाँ या ना। तो देख लेना भाई, ये डिटेल मेथड है या आप इसको शॉर्ट ट्रिक बोल लो भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं जी, क्या बोल रहा है आपसे। बोला गया है सर, एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है भाई, इसकी जो लेंथ है इसमें 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ, लेंथ में बोला है सर आपसे क्या, 10% की क्या वृद्धि, ये बोला है लेंथ में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। तो लेंथ में 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन 1/10, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ का मतलब उसकी चौड़ाई है सर, उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दीजिए।
और आप सभी को पता है जो आयत होता है, ये आयत होता है सर। ये क्या होता है भैया? आयत होता है। ठीक है, ये सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। एडवांस मैथ में हम जानेंगे आयत को अच्छे से। सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं सर? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है सर, एरिया का। देखो और एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, ये तो लेंथ होती है, ये इसकी क्या होती है? ब्रेथ होती है, विड्थ होती है, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, एल इंटू बी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ का। एरिया का फॉर्मूला होता है सर इसका एल इंटू बी, है ना। इसका पेरीमीटर जो होता है सर, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ, परिमाप की अगर मैं बात करूँ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है सर, है ना। अरे यही कहानी होती है ना इसकी रेक्टेंगल की। ठीक है जी, यही कहानी होती है। तो अब आपसे क्या बोला गया है? आपको इतनी चीज़ मैंने बता दी, इसका मैं इसको मिटा दूँ? बिल्कुल सर। तो देखो भैया, अब समझना बात को, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है भाई। अब बात कर लेते हैं लेंथ की इंटू ब्रेथ की, और इधर बात कर लेते हैं सर एरिया निकलेगा हमारे पास में, यही हमने जाना। तो भाई पहले इनिशियली लेंथ उसकी कितनी थी? 10 यूनिट थी, और ब्रेथ भी कितनी थी सर? 10 यूनिट थी। तो एरिया कितना बन रहा था सर? 100 बन रहा था। अरे हाँ ना। अब क्या बोला? लेंथ में क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। अब लेंथ में कितने की वृद्धि? 10% की। 10 में 10 की वृद्धि का मतलब 1 यूनिट की वृद्धि कर दो भाई। तो अब लेंथ कितनी बनी सर? 11 यूनिट। और जो विड्थ है उसकी, जो विड्थ है उसकी, उसमें क्या कर दो सर? कमी कर दो। कितने की? 1 यूनिट की कमी कर दो। ठीक है भैया, तो 1 यूनिट की कमी कर देंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा? 9। तो इस हिसाब से एरिया कितना बैठ रहा होगा? 99 बैठ रहा होगा। तो अब यहाँ से देखकर बताओ 1% की कमी देखने को मिली कि नहीं मिली सर? बिल्कुल देखने को मिली। ये तो हो गया इसका डिटेल तरीका करने का। ठीक है भाई, ये तो हो गया बेसिक से। अब देखो वो मैंने आपको बताया था ना, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और ये हमेशा किसको बताएगा? लॉस को बताएगा। अरे यहाँ पे देखो पहले एरिया कितना था? 100 यूनिट था। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करने के बाद में एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कम हुआ। तो यहाँ पर लॉस में चले गए आप। ठीक है भाई, ये हमेशा किसको दिखाएगा? लॉस को दिखाएगा। या आप बोल सकते हो जी किसको दिखाएगा भैया? कमी को दिखाएगा। किसको दिखाएगा सर? कमी को दिखाएगा। तो रेट कितनी है? देखो 10% से बढ़ रही है, 10% से घट रही है। तो रेट है सर 10 की, अपॉन 10, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यू विल गेट 1% डिक्रीज। 10%, 1% की क्या हो जाएगी सर? कमी हो जाएगी सर। उसके आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं क्या? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपने लेक्चर का। चाय का जो मूल्य है उसमें 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये का खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम अधिक चाय जो है वो आ जाती है। चाय का पहले भाव क्या था और नया भाव क्या था? आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है भाई, तो कर देंगे, बना देंगे। देखिए क्या, अब समझने का प्रयास करना आप। क्या सर? कि सर अब जो कहानी है ना वो क्या है, कि सर पहले चीनी का कुछ प्राइस हुआ था, उस प्राइस में सर 10% की कमी हो गई। सर पहले हम जब उसका प्राइस पहले था, जब कोई कमी नहीं थी, तो हम कुछ चीनी खरीद रहे होंगे। उसका प्राइस जब सर कम हुआ तो हमने क्या किया? चीनी ज़्यादा खरीदनी चालू कर दी। और क्यों खरीदनी चालू कर दी? क्योंकि सर पहले भी हमारा खर्चा मान लो चीनी पे 270 रुपये था, जब कीमत आपकी उतनी थी जितनी थी इनिशियल स्टार्टिंग में, तो आप कुछ चीनी खरीद रहे होंगे। खर्च आपका 270 रुपये का हो रहा था। ठीक है, अब जब चीनी का प्राइस कम हो गया, आपने खर्चे को कम नहीं किया, आपने खर्चे को 270 ही रखा, तो भाई अब चीनी का प्राइस कम हो गया तो आप ज़्यादा चीनी खरीद रहे होंगे। वही क्वेश्चन में बोला गया है कि सर हम जो है वो 250 ग्राम चीनी जो है वो खरीद रहे हैं। दो तरीके से बताऊंगा, एक बेसिक से और एक वो भी बताऊंगा अप्रोच जो आपको क्वेश्चन के अंदर लगानी है, एग्जाम के अंदर लगानी है। तो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो उसका जो ओल्ड प्राइस है भाई, जो उसका ओल्ड प्राइस है भाई, जो उसका ओल्ड प्राइस है वो कितना रहा होगा सर? X रुपये पर किलोग्राम रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 10% की कमी हो जाती है सर। तो अब उसका न्यू प्राइस क्या रहा होगा सर? न्यू प्राइस की अगर मैं बात करूं, कमी वाला जो प्राइस है वो रहा होगा सर इसका एक्स का 9/10। अरे हाँ या ना, कहानी समझ पा रहे हो क्या मेरी? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो अब ये देखो कि पहले जो है ना सर 270 रुपये में हम एक्स रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से इतनी चीनी खरीदते होंगे। अरे हाँ या ना भाई, इतनी चीनी खरीदो। अगर भाई मुझे एक बात बताओ, चलो मैं इक्वेशन जमा लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो ये तो पहले की कहानी है। ठीक है, अब जब उसकी प्राइस बढ़ गई तो अब आप ज़्यादा चीनी खरीद रहे होंगे, पर खर्चा तो आपका 270 रुपये ही है भाई। ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपके पास में 9x/10 हो गया सर।
दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल दे रखा है आपको? 250 ग्राम के इक्वल दे रखा है, हाँ या ना? अब लफड़ा क्या है, हमने यहाँ पे रुपए प्रति किलोग्राम लिया है और यहाँ पर क्या आ चुका है आपके पास में, ग्राम आ गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। तो इसमें हमें किससे भाग देना पड़ेगा सर? 1000 से। अरे इतना तो पता है ना, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है भैया, देखो एक जीरो से तो ये एक जीरो कैंसिल हो गया, कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। 25 से कितनी बार कट गया? 1/4 बार। तो यहाँ ले लेंगे कितना? 1/4 ले लेंगे। अरे कहानी क्लियर है क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये है, ये कहानी हमने की है। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कितना आ गया? 1/4 आ गया। ठीक है भैया, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, ये इक्वेशन आपकी जम चुकी है बिल्कुल, इसको आपको बस जमाना है फ्रिज में डाल के और इक्वेशन निकालनी है, सॉल्व करनी है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा था भाई मेरे, पहले मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे 270 रुपये का है आपका खर्च। पहले ये मान लो कि चीनी का जो प्राइस है सर वो कितना रहा होगा, हमारा रहा होगा सर, मान लो 10 रुपये था, 10 रुपये पर किलोग्राम था। तो भाई 270 रुपये में 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से कितनी चीनी खरीद के लेकर आते थे? 27 किलोग्राम चीनी खरीद कर लेकर आते थे। अरे हाँ या ना? कहानी समझ पा रहे हो क्या जी? बिल्कुल समझ पा रहे हैं जी। अब मान लेते हैं चीनी का प्राइस कुछ घट गया होगा, मान लेते हैं, हाँ तो ये तो हम हमारे अकॉर्डिंग कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक है जी। और अब जो है चीनी का प्राइस कम हो गया, तो मान लेते हैं अब जो चीनी का प्राइस वो 3 रुपये हो गया होगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा कितनी बार? 90 बार। तो भाई मेरे पहले आप 270 रुपये में 27 किलोग्राम चीनी खरीद के लेकर आ रहे थे। अब जब उसका प्राइस कम हो गया तो आप कितनी किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद के लेकर आओगे? बताओ कितने किलोग्राम, सॉरी, अब जो उसका प्राइस कम हो गया तो अब 90 किलोग्राम चीनी खरीद के लेकर आओगे, हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तब चीनी आएगी, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तब चीनी आएगी, और उधर कितना अधिक था? बताओ कितना अधिक था? 250 ग्राम चीनी। तो भाई हमने चीनी को चीनी के इक्वल कराया, जैसे हम यूनिट को यूनिट के इक्वल करते थे ना, वैसे ही हमने चीनी को चीनी के इक्वल कर दिया, बस कहानी खत्म। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि यही यहीं पर ही आके स्टूडेंट अटकता है कि सर ये क्या कर दिया आपने। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ से समझाता हुआ आगे चल रहा हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल। देखो भाई 270 को निकालो कॉमन, क्या कितना बचा? 10/9x माइनस 1/x बराबर, अभी 270 भाग में है ना, गुणा में उधर जाके भाग में चला जाएगा, 1/4 इंटू 270। अरे यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? एलसीएम ले लो, कितना सर? 9x। ये कितना हो गया सर? 10 माइनस 9 बराबर 1/4 इंटू 270। 9 18 9 27, 9 18 9 27, ये सर कितना हो गया? 30 हो गया। 9 18 9 कितना हो गया? ये 27 हो गया सर, बिल्कुल ठीक है। 10 में से एक गया तो 30, 10 में से 9 गया तो एक बचा, 30 को इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 120। 4 भी तो गुणा होगा ना सर। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो स्टार्टिंग में जो उसका प्राइस था वो कितना था हमारे पास में? 120 रुपये प्रति किलोग्राम था। एक्स की वैल्यू ये आ गई है। हमें निकालना है सर उसका न्यू प्राइस। हमें सर क्या निकालना है? उसका न्यू प्राइस निकालना है जी। न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 120 का 9/10 निकाल लोगे तो 12 नाम कितना हो जाएगा? हाँ भैया, कमी बोल रहा है कि वृद्धि कर दिया? हाँ कमी तो बोल रहा है। हाँ 12 नाम कितना हो जाएगा भाई? 108 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। ये तो बात कर ली सर हमने डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है जी। अब जब हम इसके क्वेश्चन अभी आने वाले समय में करेंगे, वहाँ मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगा कैसे आपको एग्ज़ाम के अंदर करना है। पर तब तक के लिए सब्र रखिए जी। और सब्र नहीं है तो क्या करेंगे आप, वो जो लेक्चर हमने प्राइस और कंजप्शन का बना रखा है आप उसमें देखिए, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है बेसिक। ठीक है जी, वहाँ पे आप देखना कि आपको एग्ज़ाम वाली अप्रोच भी देखने को मिलेगी। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन के पूरे 15 क्वेश्चन हैं वहाँ पे। ठीक है भैया, चलते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक 5% नमक है जी। वाष्प द्वारा घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाने पर शेष बचे हुए घोल में कितने प्रतिशत नमक है? आपको ये फाइंड आउट करना है भाई। तो देखो 6 लीटर का तो आपके पास में क्या है? मिश्रण है। उसमें जो है 5% जो है आपका नमक है भैया। इसमें 5% क्या है सर? नमक है। तो नमक की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। देखो 6 लीटर, 5% का मतलब कितना होता है? 5/100 होता है भाई। ठीक है, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। ठीक है भाई,
कहानी क्लियर है क्या? तो नमक की मात्रा कितनी निकल कर आएगी? 3/10 निकल कर आएगी, 3/10 निकल कर आएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि भैया 1 लीटर जो है ना पानी जो है मैं उड़ा देता हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, हमने क्या उड़ाया है? पानी उड़ाया है। ऐसा तो होगा नहीं कि नमक उड़ जाएगा उसमें से, नहीं होगा ना। तो चाहे कितना भी पानी आप वाष्पित कर दो, नमक की मात्रा तो पहले भी सेम थी और आज भी सेम रहेगी। नमक थोड़ी ना वाष्पित होता है, क्या आपने सुना है कि नमक वाष्पित होते हुए? नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ पानी वाष्पित होगा। कहने का मतलब क्या है, पहले अगर पानी 6 लीटर था तो अब जो है वो पानी 1 लीटर हमने निकाल दिया तो पानी कितना बचा? 5 लीटर बचा। इस 5 लीटर में अभी भी जो नमक की जो मात्रा होगी ना, वो कितनी होगी सर? इतनी ही होगी। अभी भी इस घोल में जो नमक की मात्रा होगी ना, वो कितनी होगी? 3/10 होगी, क्योंकि हमने पानी को उड़ाया है, नमक को थोड़ी ना उड़ाया है। नहीं उड़ाया तो हमसे पूछा गया कि बचे हुए घोल में, है ना, जब 1 लीटर हमने निकाल दिया तब उस घोल में नमक का प्रतिशत बताइए। तो निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। 1/10 भैया नमक है, कितने में? 5% में, तो 1/5 कर दिए जी इसको, इंटू लगा देंगे क्या? 100। 1/5 का मतलब देखो 5 इसके अपॉन में है, ठीक है भाई। और ये कट जाएगा आपके पास में, कितनी बार कट गया भैया? ये कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया? 6% आ गया। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 27 था, मिक्सचर का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट लगना था।